बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हमने सीक्वेंस और सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया लूप्स वाला। लूप्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और इसको अच्छे से तैयार करना है। लूप होता क्या है? वी ऑफन फेस प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है कोई 10 दफ़ा, ठीक है। जब आपको अपना नाम प्रिंट यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है 10 दफ़ा, तो अगर आप तो स्टेटमेंट लगाओ तो 10 स्टेटमेंट लगानी पड़ेंगी आपको। 10 स्टेटमेंट लगाने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो आपका नाम 10 दफ़ा प्रिंट करेगा। लेकिन लूप के थ्रू क्या होगा, एक स्टेटमेंट लगा के आप अपने नाम को 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा चाहो उसको प्रिंट करवा सकते हो। In such situation, we need a structure that would allow repeating a set of statement up a fixed number of times or until a certain condition is satisfied. Loop structure fulfill this बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको अगर एक से ज़्यादा बार कुछ काम करवाना है, यानी कि आपके पास कंडीशन है कि आपने ये काम 30 दफ़ा करवाना है, तो उसके लिए लूप बहुत ही कारआमद साबित होता है। उसमें पहली जो टाइप है वो फॉर नेक्स्ट लूप की है। व्हेन इट इज़ नाउन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड। अगर आपको पता है कि आपने जो काम है वो 10 दफ़ा करना है, 20 दफ़ा करना है, पहले से आपको पता है, तो तब जो है वो फॉर लूप अप्लाई करना मोस्ट इफेक्टिव होता है। फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ये एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर वेरिएबल, पहले आप इसका सिंटैक्स इस तरह है, पहले फॉर लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद x to y स्टेप z, फिर नेक्स्ट वेरिएबल। इस तरह से हम लूप लगाते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू चलें जी, लूप लगाते हैं। लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, यानी कि ये आपने सम निकालना है 2, 4, 6, 8, यानी कि जो इवन नंबर हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 फॉर n, फॉर i। एक हमने वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल टू 2 to 100, यही लिखा हुआ था ना सिंटैक्स में, x to y। कहाँ से कहाँ तक जाना है? 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक, ये स्टेप 2 हो गया। अब फार्मूला उसने क्या लगाया है, n इज इक्वल टू n प्लस आई, n इज इक्वल टू n प्लस आई। n की वैल्यू क्या है? 0। i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से 100 तक। अब आपको ये चीज़ें जो है मैं बिल्कुल जो है समझाऊंगा यहाँ पे, प्रिंट करके मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ें समझाता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, वैल्यू है, ये वैल्यू है आई की, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहाँ से? 2 से, और कहाँ तक जा रही है? 100 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू अभी क्या है? 0। याद रखिएगा, i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू भी 0 है। फार्मूला क्या है हमारे पास? n इज इक्वल टू n प्लस आई। i की वैल्यू क्या है हमारे पास? n की 0 प्लस 2। तो अब n में क्या सेव हो गया? 2। याद रखिएगा, n की पहले वैल्यू 0 थी, अब नई वैल्यू क्या आ गई है? 2। यहाँ पे वो कहता है नेक्स्ट i, ठीक है। अब पहले वो सम ऑफ सीरीज, पहले n की 2 आ गया, 2 उसने प्रिंट कर दी। उसके बाद दोबारा से लूप यहाँ पे आ जाएगा n की जगह। अब n की वैल्यू क्या है? 2। अब इस फार्मूले में दोबारा प्रिंट होगा 2 प्लस i की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है। अब 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। अब n की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब n में नई वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ चुकी है, ठीक है। अब दोबारा से जब फार्मूला चलेगा तो वो होगा n प्लस आई, का मतलब है i में अब n में वैल्यू अब 4 है, फिर i की 2 आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये आप टू सो ऑन चलता जाएगा 100 तक। जब ये सिचुएशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि इस i की वैल्यू जो है वो 100 से अबव हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो ये काम है इस लूप का, ठीक है। उम्मीद है कि ये लूप आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं वाइल लूप के ऊपर। द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल द एसोसिएटिव कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब आपको पता ही ना हो कि आपको लूप कितनी दफ़ा दोहराना है, यानी कि यहाँ पे पता था 100 टाइम दोहराना है, ठीक है, लेकिन जब आपको ना पता हो तो तब वाइल लूप इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटैक्स है वाइल एक्सप्रेशन देन लूप स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं जी, और इसका प्रोग्राम भी हम यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको इजीली एक चीज़ समझ में आ जाए। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये काम क्या करेगा।
इसमें सबसे पहले n की वैल्यू है 1, याद रखिएगा n की वैल्यू कितनी है 1, वाइल n लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक n की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है ये प्रिंट करता रहेगा। पहले वैल्यू क्या है n की 1, तो इस फार्मूले में जब वो पुट होगा तो 1 + 1 पहले वो पुट करेगा 2, ठीक है। अब n में कितनी वैल्यू सेव होगी है, ये n की वैल्यू अब कितनी आ गई है 2 आ गई, याद रखिएगा अब n की वैल्यू 2 होगी। अब फिर फार्मूले में जब ये पुट करेगा 2 देखेगा यहाँ पे 2 10 से छोटा है तो फिर 2 + 1 कितना होता है 3, अब n में कितना आ गया है 3 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से देखेगा n लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल जी 10 से छोटा है 3, तो 3 + 1 4, फिर 4 आ गई अब n की वैल्यू, फिर 5 आएगी, 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी। जब आएगी ना 11, यहाँ पे वो देखेगा 11 जो है ना 10 के बराबर है और ना 10 से छोटा है, बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो लूप हमारा क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये काम होता है इसमें लूप का, ठीक है। इसके अलावा आगे होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी इस्तेमाल किया जाए, एक लूप के अंदर दोबारा से एक और लूप इस्तेमाल किया जाए, तो तब यहाँ पे ये वाला लूप उसको नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं नेस्टेड लूप। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इसका क्या काम है। तो ये आ चुका है हमारे पास, इसका प्रोग्राम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने प्रिंट करवाने हैं ये वाले स्टार, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 2 लूप इस्तेमाल हुए, एक ये लूप है और एक ये लूप है, याद रखिएगा। प्रिंट स्टार, नेक्स्ट x, प्रिंट नेक्स्ट y। अब पहले वो क्या करेगा इस स्टेटमेंट को देखेगा, हमने कहाँ तक जाना है, प्रिंट y = 5 to 1, स्टेप 1, फिर दोबारा से यहाँ पे आएगा तो प्रिंट स्टार, पहले y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, तो वो 5 स्टार क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, ये उसने 5 स्टार प्रिंट कर दी। अब वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू 1 थी तो 1 लेस हो जाएगी, अब कितनी वैल्यू रह गई है 4, तो यहाँ पे वो 4 स्टार, फिर उसके बाद एक लेस हो के 3 आ जाएगी, फिर 3 स्टार, फिर 2 हो जाएगी 2 स्टार, फिर 1 हो जाएगी तो 1 स्टार। जब 1 से 0 होगी तो -0 पे यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये काम होता है नेस्टेड लूप का। एक लूप के अंदर दूसरा लूप तभी इस्तेमाल किया जाता है जब वो वैल्यूज़ को लेस करता जाता है। तो उम्मीद है कि ये लूप का टॉपिक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने लाजमी ये तीनों लूप्स इस्तेमाल करने हैं और इनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।